उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के वित्त सलाहकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। और कल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक ज्ञापन का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश में हर जिले में माननीय सांसद जी को वहां के संगठन के पदाधिकारी लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इसी संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि संगठन की क्या तैयारी है, और चूंकि आप संगठन के वित्त सलाहकार हैं, इस वजह से आपकी क्या तैयारी है, इसके बारे में हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अवगत कराएं। देखिए, 1,72,000 परिवार की उम्मीदें जो हैं सदर संगठन, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर टिकी रहती है। न्यायपालिका का जो संघर्ष था वो हमारे लिए नकारात्मक रहा। कार्यपालिका का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, और विधायिका के सामने हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। उसी को रखने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने, जो देश की सबसे बड़ी विधायिका है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उनके जनप्रतिनिधियों को उनके आवाज को घेर कर अपनी बात को कहने का, ज्ञापन देने का, रिप्रेजेंटेशन देने का, मेमो देने का एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के पदाधिकारियों ने अपने जिला के कार्यकारी को निर्देश दिया है कि जितने भी माननीय सांसद जी हैं, लोकसभा या राज्यसभा आपके जनपद में है, उनके आवास पर जाकर उनके आवास का घेराव करके उनको अपनी बात को देना है। अब देखिए, इसी पे कहते हैं जो सोने पे सुहागा हुआ है, वो G20 चल रहा है इस समय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बगल में जो प्रगति मैदान था, उसको बहुत ही दुल्हन से भी अच्छा सजाया संवारा गया जी। पूरे विश्व की मीडिया इस समय भारत में है। पूरे विश्व के लोगों का ध्यान इस समय भारत के लोगों पे है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, उससे पहले ही हमारा जो पहले कार्यक्रम था वो निर्धारित है जी। तो निश्चित रूप से जिनको उस संसद में दोबारा आना है, जिन भी माननीय सांसदों को दोबारा उस नई संसद में बैठने का अवसर प्राप्त करना है, तो वो इस देश के मतदाताओं से आता है। और हमारे जो बहादुर शिक्षा मित्र हैं, वो गांव में, ब्लॉक में, जनपद में, प्रदेश में और देश में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। ये मतदान को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं जी। इसलिए ये ज्ञापन का कार्यक्रम जो है, अब तक जितना भी ज्ञापन दिया गया है उससे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोहा गर्म है, और जब लोहा गर्म होता है तो अगर उस पे हथौड़ा चलता है तो वो कोई न कोई जो है निश्चित रूप से रूप धरता है जी। ये रूप इसलिए धरता है कि माननीय सांसद जी लोग कल 3 तारीख को है, और इसी 15, 16, 17, 18 के बाद से जो है संसद चलने वाली है। तो हमारे शिक्षा मित्र कहेंगे कि हमने आपको 15 दिन पहले ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में आपने संबंधित लोगों से, संबंधित विभाग से, संबंधित मंत्री से क्या प्रश्न पूछा है, क्या आपने संसद में बोला है, हमारे विचार बारे में क्या विचार किया है, हमारे बारे में माननीय प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों से आपने क्या संवाद किया है, तो वो पूछने लगेगा जी। अभी बहुत तेजी से जो है इस देश का घटनाक्रम बदल रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक झंडे की बात हो रही है, एक रंग की बात हो रही है, सिविल संहिता की बात हो रही है, और बहुत से ऐसे बिल इसमें आने वाले हैं जिससे ये प्रतीत होगा कि देश में उथल पुथल की स्थिति ये सितंबर माह देने जा रहा है। तो मैं उधर नहीं करते हुए आपके माध्यम से समस्त शिक्षा मित्र परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षा मित्र बीमार हो तो उसके परिवार का कोई आदमी जा सकता है। आप अपने परिवार के अधिक से अधिक संख्या में लोग
माननीय सांसद जी के घर पे भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज बुलंद करने में वो बुलंदी और आएगी, मजबूती और आएगी, संगठन की शक्ति और देखेगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे मैं खुद स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जाकर आपका ज्ञापन रिसीव कराऊंगा। माननीय शिव कुमार शुक्ला, रमेश मिश्रा ने मुझे निर्देश दिया है कि हम तो अपने सांसदों के माध्यम से उनको देंगे ही, और आप विधिक सलाहकार होने के नाते साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाकर दे दीजिएगा। तो ये काम मैं दिल्ली में मैं और हमारे और जो साथी हैं उनके साथ मिलकर मैं करूंगा। जी जी, जैसा कि सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और तब से वो अवसाद की स्थिति में है। बहुत सारे शिक्षा मित्र जो है गंभीर बीमारी से और खुदकुशी करने के वजह से वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो इस वजह से लोग घर से निकलना, मतलब निकलने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि कैसे निकलें, क्या करें, मतलब जाने में थोड़ी सी दिक्कत उनको होती है। देखिए, आप रोग अपने शरीर में रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकार रूप लेगा। दुख को बांटने से कम हो जाता है। अपने समूह में आप जब जाएंगे तो जो सोच रहे हैं कि ये पहाड़ मेरे ऊपर पड़ा है, तो आप देखेंगे। मैं एक सिंपल सा आपका एग्जांपल देता हूँ कि आप बीमार हो तो लगता है कि अरे बाप, दुनिया का मैं मेरा अब जान गया, तब जान गया। लेकिन वही बीमार आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो जो लाइन लगी रहती है, देखता करते थे महीने ही बीमार हो, हाँ, तो वहाँ तो रोग कम हो जाता है, उसकी भावनाएं कम होती। देखिए, ये मन ही है, गीता में भी कहा गया है कि ये मन बहुत चंचल है, और मन को नियंत्रित करने को गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मन को जीत लिया, हाँ, विचारों पर नियंत्रण कर लिया, वो अपना बोधित्व पा जाता है, ज्ञान पा जाता है, प्रज्ञा पा जाता है। तो ऐसा नहीं कि कष्ट है तो कष्ट का कारण है और उसका निवारण है। जो बीएड वाले अपने को समझते थे कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम लोगों को दुर्दशा करने वाले ये बीएड वाले लोग ही है ना। जी जी जी, क्या और कोई दूसरा है? नहीं, यही लोग। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप यू आर नॉट फिट फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं शिक्षा मित्र अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप हताश मत हो। यदि देश में हर तरह के कानून बन सकते हैं, जो एक दूसरे को देखते नहीं थे वो इंडिया का गठबंधन कर ले रहे हैं, एक हो जा रहे हैं जब संकट आया हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप बहुत परेशान मत हो, निदान इसका करके हम रहेंगे। आप लोग का मान सम्मान बचेगा, आप लोग बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सभी शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ लोकतांत्रिक ढंग से विधि अनुरूप होते हुए, विधि का पालन करते हुए कोई भी अवैधानिक काम नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक माननीय सांसद जी के आवास पे जाकर उनका घेराव करके, बैठक करके, सभा करके उनसे संबंधित उनको या उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यही माननीय संगठन का निर्देश है और उसका पालन प्रत्येक शिक्षा मित्र करेगा। चलिए, आप हमसे फोन लाइन से जुड़े, इतनी सारी जानकारियाँ दी और हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इतना बल दिया कि निश्चित तौर से जो भी संगठन का दिशा निर्देश होगा वो अवश्य उसका पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।